गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारी लद्दाख राइड का 5वां दिन। तो हम लोग अभी हैं कारगिल में। फर्स्ट डे हम लोग का दिल्ली था, सेकेंड डे हम लोग का पठानकोट था, थर्ड डे हम लोग का श्रीनगर था और फोर्थ डे जो हम लोगों का था श्रीनगर टू कारगिल था। अब कारगिल टू सीधा लेह के लिए निकलते हैं। तो हम लोग यहीं पर ही रुके हुए थे और बाइक देखिए हम लोग की पूरी लोड हो चुकी है, क्योंकि हम लोग सबसे अच्छा काम मालूम है क्या करते हैं, जल्दी रुक जाते हैं। 3-4 बजे के आसपास रूम ले लेते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। और अर्ली मॉर्निंग 4-4:30 बजे उठ जाते हैं, अपना रेडी होकर 6 बजे तक नीचे आ जाते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:05 हो रहा है। हम लोग की गाड़ी पूरी तरीके से लोड हो गई है, निकलने के लिए तैयार है। तो पीछे का ज़रा देखिए एरिया, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे राइडर आते हैं तो यहीं पर ही रुकते हैं। हम लोग को तो सडनली ऐसे ही मिल गए कि यहाँ पर हम लोग पूछ रहे थे कारगिल वॉर मेमोरियल, लेकिन कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल में नहीं है, वो द्रास में है। ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दी तो वो छूट गया। तभी कहने लगे रूम चाहिए, तो यहाँ पर आ गए। तो रूम काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अब हम लोग के पास क्या है, हम लोग के चैनल का स्टिकर है, लोगो है, तो उसको लगाते हैं। लोगों की बाइक हो चुकी है रेडी और ऐसा कुछ लग रहा है ये अपना स्टे था। और भाई देख लीजिए कारगिल की रोडें जो हैं अभी खाली हैं पूरी, और पहाड़ के ऊपर धूप पड़ रही, मस्त लग रहा है एक नंबर। और इधर वाली भी रोड खाली है। भाई यहाँ खाने का बहुत लोचा है, कहाँ से ढूंढ के हम लोगों ने वेज खाया था, बहुत दिक्कत है। अगर आप वेज खाते हो तो भाई कारगिल में ना रुको, ज़्यादा सही। तो अभी टाइम हो रहा है 6:13 और हम लोग निकल रहे हैं। और पहले मैप लग जाए फिर निकलते हैं। भाई हो गई है अपनी बाइक पंचर। तो पेट्रोल पंप 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से और हवा बिल्कुल भी नहीं थी, तो आज ये काम आ रहा है। वैसे लेने जा रहे थे टायर इन्फ्लेटर, लेकिन था ही नहीं, जिसकी वजह से ये लेना पड़ा। भाई हवा भर लिया मैंने, अब चलता हूँ पेट्रोल पंप के पास, देखता हूँ अगर मिल जाता है तो वहीं पे ही पेट्रोल फिल कराएंगे और पंचर दिखवा देंगे, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। दिखवा देंगे पंचर, जो होगा बन जाएगा। डेढ़ किलोमीटर पे, ठीक है ठीक। कारगिल का ये पुल है, बड़ा अच्छा है। और इस रिवर का क्या नाम बताया था? सुरू रिवर है, सुरू। और इधर ही चलना है हम लोग को। ये पूरा जो शहर आप देख रहे हो पूरा कारगिल शहर है। और इंडियन पेट्रोल पंप हमें चाहिए क्योंकि हमें पंचर लगवाना है और पेट्रोल भी लेना है। व्यू बहुत मस्त है। यहाँ से ले कितना है, ले है 225। हमें पेट्रोल पंप दिख चुका है, यही है पेट्रोल पंप। रास्ता किधर से है? अच्छा ये प्लांट है, अच्छा आगे वाला है रास्ता। अच्छा यहाँ स्टॉक लगता है यार। ये है रास्ते। हम लोगों ने यहाँ से भरवाया है पेट्रोल, तो 500 कुछ रुपए का पेट्रोल आया है। और यहाँ पर भी अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं है, तो पंचर ना बन सकता है ना हवा चेक हो सकती है। तो आगे चलते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास एक और है पेट्रोल पंप, तो कह रहे वहाँ आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। भरवा के निकल चुके हैं, लेकिन अभी कोई पंचर की दुकान नहीं खुली है। तो ये ऊपर लगा हुआ है, ले यहाँ से 225 किलोमीटर है। दुकानें तो बहुत हैं लेकिन खुली नहीं है अभी। एक ये भी दुकान है, यहाँ भी लग जाता पंचर, दुकान बंद है।
चढ़ाई चालू हो गई तो गाड़ी में अब पावर लगेगी। तो अब कहीं चाय की दुकान दिखेगी तो वहीं पे बैठ के चाय वाय पियेंगे। हम लोगों ने ले लिया है छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हम लोग ऐसे ही निकले हैं बिना खाए पिए हुए। तो यहाँ पर देखा, हाँ यहाँ वेज है फाइनली, तो चाय लिए हैं, वही अपने पुराने आलू के पराठे लिए हैं, इसको खाएंगे। क्योंकि अब हाई एल्टीट्यूड पे धीमे धीमे जा रहे हैं तो मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए नाश्ता करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से नाश्ता करते हैं, खाते पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे बता रहे हैं कि पंचर की दुकान है जो खुली रहेगी, तो देखते हैं चलकर। तो नाश्ता हो गया हम लोग का, अब हम लोग निकल चुके हैं। अब 1 किलोमीटर बाद बताया है कि आपको मिल जाएगा इस साइड वाला या इस साइड वाला कोई एक खुला मिलेगा, वहाँ रुककर गाड़ी का अच्छे से आगे पीछे की हवा चेक कराएंगे, पूरे टायर के पंचर चेक कराएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। यही जो है सबसे बड़ा टास्क है आज का, क्योंकि पंचर किट अपने पास है लेकिन मैं अभी यूज़ करना नहीं चाहता हूँ। जब तक मिल रहा है तब तक यूज़ क्यों करूँ। ये हम आगे के लिए रखे हैं, अपना जब हान ले जाएंगे और उधर जाएंगे, आपको क्या कहते हैं, उमलिंगला, उधर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ देखने के लिए। और एक टायर प्रेशर चेक करने वाला भी रख लेते हैं, मिल जाएगा तो ले लेंगे। भाई पंचर हमारी दुकान मिली नहीं, वो जो पंचर की दुकान है वो बड़ी गाड़ियों की है। तो अभी वाखा गांव बताया है 20 से 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वहाँ तक बोले हैं वहाँ आपको मिल सकता है। अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, गाड़ी को अनलोड करूँगा और फिर निकालूँगा पंचर किट, पानी में घोलूँगा शैम्पू, खुद ही बनाऊँगा। फिर जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। लेकिन ये तो गलत बात है यार, होना तो चाहिए दोस्त, क्योंकि इतना ट्रैवल चलता है इधर, तो पंचर की दुकान होनी चाहिए। मतलब जहाँ तक कनेक्टिविटी है वहाँ तक तो होनी चाहिए, क्योंकि राइडर्स चलते हैं भाई, कोई बाई चांस नहीं कैरी किया तो वैसे ही लेने देने पड़ जाएंगे। चलो हसीन वादियों का मजा लो, ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव। और ये सब नहीं होगा तो हमारा एक्सपीरियंस क्या रहेगा। ये कहेंगे अरे सीधा सीधे गए सरपट सरपट, और सरपट सरपट मनाली चले आए। यही तो एडवेंचर है, यही तो फन है, अरे यही तो सबनम है। चलो भाई चलते हैं आगे। तो भाई ये जो फ्लावर है ना, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे रास्ते में कि मुझे रुकना ही पड़ा। ये जितने भी पर्पल रंग के दिखाई दे रहे हैं, पर्पल पिंकिश, ये सब फ्लावर ही हैं और सच में ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको दिखाते हैं क्लोज जाके। इसमें कुछ डार्क भी है, कुछ लाइट भी है। एक ही पेड़ में 2 तरीके के फ्लावर, जैसे अपने यहाँ रोज नहीं होता है उसी तरीके से ये फ्लावर है। और हम लोगों को कहीं पर भी अभी पंचर के लिए कोई भी दुकान नहीं मिली। लगी है। तो ये लगी है कील, इसको निकाल भी नहीं पाएंगे। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर वाखा गांव है, वहाँ पर मिलेगा पंचर बनाने के लिए। तब तक दुकानें भी खुल जाएंगी यहाँ पर। मुझे लग रहा है 8 बजे से पहले दुकान नहीं खुलती है। बढ़िया मिल गया वही वाला पेड़, इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कराई हैं और अब हम लोग चल रहे हैं आगे, नहीं तो हवा छन जाएगी। तो चलते हैं भाई। 8:04 हो चुका है। GoPro बंद करने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा व्यू है। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये अपने लिए हो रही है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। बस YouTube पे पड़ा रहेगा मेरी मेमोरीज़ कि भाई जब मैं फर्स्ट बाइक अपनी ली थी ऐसी, तो 2025 में मैं लद्दाख ट्रिप मैंने करी थी और ऐसे मैंने करी थी। तो छोटी से छोटी चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ अपनी, मुझे किसी की वो नहीं है। ये देखो इस पर हरी हरी खेती हुई है, ऐसा लग रहा है मस्त। और बीच में नाली में आए हुए हैं एकदम
पिंक वाले फूल, हर पहाड़ के अलग रंग है। ये देखो पिंक फूल, ऊपर भी पिंक फूल, धूप इधर से आ रही है, आगे जिगजैग रास्ता है। ये सिंबल्स पढ़ने आपको ज़रूर आने चाहिए अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हो, और इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए कि रोड साइड में कौन सा सिंबल है। इससे क्या ना आपको आगे रोड कैसी इसका अनुमान बहुत अच्छे से होने लगेगा। और कितनी वाइड रेंज आ गई यार, इधर काम चल रहा है, काम ऑन टॉप है, एकदम वाइड रेंज है, बीच में बुग्याल, उधर उधर पहाड़, वो भी खतरनाक वाले, गजब। अब हम लोग लामा यूरो पहुंच रहे हैं। 80 किलोमीटर बचा है लामा यूरो शायद, उससे पहले गांव आएगा। ये जो गाड़ी, ये जो टायर में कील लगी है ना, इसको निकलवाना है। ये कील मेरी गाड़ी के टायर में नहीं, मेरे दिल में लगी है, दिल में। मैंने सीलेंट नहीं डलवाया, मुझे सीलेंट डलवा लेना चाहिए था। नई गाड़ी थी, मैंने सोचा सीलेंट क्या करेंगे, लेकिन सीलेंट डलवा लेना चाहिए। यहाँ से जाते ही सबसे पहले इस गाड़ी में सीलेंट पड़ेगा और इसकी फिटनेस होगी एक नंबर चकाचक, क्योंकि अगली राइड फिर करनी है। आ रहा है साइन बोर्ड, देख के बताता हूँ कितना किलोमीटर बचा है। नमकीला बचा है 15, ले बचा है 186, लामा यूरो बचा है 63। तो हम लोग की राइड जो है बहुत सही हो रही, 8:30 बजने वाला है। अगर ये पंचर भाई ना होती ना, तो अब तक मैं लामा यूरो आधा तो मार ही दिया होता है। पंचर की दुकान मिल गई है, पूछते हैं ना, नीचे होंगे ना कोई, उतरो। अब यहाँ से बनवा के ही चलना। हाँ, यहाँ से बनवा के चलो। फाइनली पंचर बन रहा है हमारी गाड़ी का, तो अब आगे का जो सफ़र है एकदम अच्छे से कर सकते हैं टेंशन फ्री होके। नहीं तो पूरे रास्ते पर टेंशन लगा हुआ था। वाखा गांव आके ये टेंशन भी दूर हो गई। झील बहुत बड़ी थी, पता नहीं कहाँ हुई सी थी, पता नहीं, लेकिन हो रहा है काम बढ़िया। पंचर बन गया है। पिछले 35 किलोमीटर दूर से हम लोग ढूंढ रहे थे, कारगिल में पंचर थी गाड़ी। अगर मैं स्टे पर देख लेता घुमा के उसको, तो कल वहीं बन जाती। 100 रुपीज़ पड़े हैं, लेकिन भाई मेरा काम हो गया है। हवा भी चेक हो गई है, पंचर भी हो गया है, बन गया है अच्छे से, और पूरा टायर चेक कर लिया आगे पीछे घुमा के। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है। मेरे पास थी पंचर किट और वो टायर इन्फ्लेटर है, लेकिन टूल नहीं थे मेरे पास। टूल नहीं था और एयर प्रेशर नापने वाला यंत्र नहीं था। तो ये बहुत बड़ी गलती है मेरी। आधा सामान लिया, आधा सामान लिया ही नहीं। बंदूकें खरीद लाए, कारतूसें घरे पे रह गई। तो क्या बंदूकों से हॉकी खेलूँ? हॉकी नहीं, ये नज़ारे देखूँ। चलो बढ़िया। वाखा विलेज, ये वाखा विलेज बोला था वाखा में मिल जाएगा, भाई मिल गया। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, उस आदमी का भला हो जिसने हमको वाखा विलेज के बारे में बताया। किला टॉप अभी 5 किलोमीटर है, और इस वाली रोड से हम लोग आए हैं और उधर जाना है। शायद जहाँ वहाँ ऊपर राइडर एक खड़ा है वही है नमकीला टॉप। 5 किलोमीटर होगा वो। मेरी नज़र तो भाई रोड पे ही है कि कहीं कीली पीली ना हो। चलो अब मिलते हैं सीधा आपको नमकीला टॉप पे। तो भाई यहाँ पे साइन बोर्ड आ चुका है। यहाँ पे जो है लामा यूरो है 48, निम्मो है 153 और ले है 171। तो हम लोग नमकीला पहुँचने वाले हैं। 171 किलोमीटर आपका बचा हुआ है ले। तो हम लोग अगर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 3-4 घंटों में पहुँच जाएंगे। मैं इतना लेके चल रहा हूँ 3-4 घंटे, बाकी तो फिर अब उसके ऊपर है। तो फाइनली वी आर एट नमकीला टॉप। अभी तक का 2 टॉप हम लोगों ने किए थे, एक था सिंकुला टॉप, एक था
बारालाचला। अब ये हमारा फिर किया हमने जोरजिला, अब ये आया है नमकीला पास। नमकीला पास पे फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर चलते हैं। सुनो, मैं उधर गाड़ी लगा रहा हूँ, मेरी एक फ़ोटो खींच लो। अरे रुकोगे, मुझे जैसी लगानी मैं वैसे लगाऊंगा ना, बस। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं नमकीला टॉप और इधर मौसम और थोड़ा ठंडा हो गया है और हम लोग एल्टीट्यूड 12,198 फीट की ऊंचाई पर हैं और अभी तक तो सब बढ़िया है, सब नॉर्मल है, एकदम मज़े ही मज़े हैं। और रास्ता यहाँ का बहुत ही अच्छा है, देखिए एकदम मस्त चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही मस्त है। और जरा व्यू देखिए बैक साइड का पूरा, ये तो भाई फ़ोटो सेक्शन हो चुका है इस साइड हम लोगों का और अब ये लगने जा रहा है अपना स्टिकर लोगो। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने लगाया है, नमकीला पास लिखा हुआ है, तो हम भी यहीं कहीं लगा देते हैं, देखते हैं कहाँ लगाते हैं। ये सही लग रहा है, यहाँ लगा देते ना। ओह ये रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। हे तो हम लोग नमकीला टॉप उतर आए हैं और आगे जा रहे हैं और यहाँ से क्या है, खिला TCS 66, लेकिन ये हमें नहीं जाना है, हमें जाना है, कहाँ जाना है, लेह जाना है, लेह लेह लेह। रोड बहुत ख़तरनाक है, बहुत आराम से चलने वाला है, क्योंकि रोड को देखकर लालच आता है। अगर एक बार आप ललचाए तो फिर समझ लो दिक्कत हो जाएगी। बाकी वादियों का मज़ा लेते लेते धीरे धीरे चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जल्दी उठते हो तो आपके पास बढ़िया समय रहता है, 6 से 6 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 घंटे का समय है। आप धीरे धीरे चलो, वादियों का मज़ा लो, वादियों का मज़ा लेते हुए चलो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खांगराल में हम लोगों ने ले लिया है ब्रेक, यहाँ पहले कुछ खाएंगे और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पियेंगे ORS डाल के, और थोड़ा थोड़ा सा सिर दर्द या हेडेक टाइप में ऐसा हल्का सा फील हो रहा है, आगे दिक्कत ना हो तो उसके लिए मेडिसिन भी लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। क्यों चलाने में लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, एक भैया मिले थे बरेली वाले, हाँ। पता किससे आए थे, HF डीलक्स से भाई साहब, वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं। कह रहे थे हीरो को तो स्पॉन्सर करना चाहिए था। हाँ। तो समझ लो जो सोचते हैं कि हम बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई आप में हिम्मत होनी चाहिए, गाड़ी चली जाएगी। हम लोग भी तो लेके आए 150 सीसी की। वही चीज़ है, वो तो खाली ऐसे एक बैग बांधे पीछे, ना राइडिंग जैकेट पहने, एक सिर्फ शर्ट में है वो, सबसे बड़ी बात ये। हम लोग 3 पहने हैं। यहाँ ठंड लग रही है, हाथ मेरे कपो रहे थे तो रास्ते में ग्लव्स निकाल लिए थे पहनने के लिए, और वो सिर्फ एक टी-शर्ट में चले आ रहे हैं। बस एक एक्साइटमेंट है, वो भी हम लिंगला तक जाएंगे। हाँ, साथ ही साथ मिलते रहेंगे आगे पीछे और आपको बताते रहेंगे। ये अभी तो हम लोगों ने दे दिया है ऑर्डर, क्या खाएंगे, ब्रेड ऑमलेट। यहाँ पे हम लोगों ने खाने के रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए हैं, वहाँ पे भैया ने जो है अपने घर के दिए हैं कुछ फ्रूट्स, जिसमें कि आलू बुखारा है और ये उनका लोकल है, मैं भूल गया नाम, खुमानी करके नाम था, खुमानी करके, और ये भी कुछ है मैं भूल गया नाम, लेकिन है बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया मुझे लगा आलू बुखारा, जो कि बहुत अच्छा है, एक नंबर। हम लोग का आ गया है ब्रेड ऑमलेट, तो इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर
अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। एक यहाँ पे वैली आ गई है जहाँ से हम लोगों ने खाया था, उसके बाद आ गया हूँ। वैली बहुत बढ़िया है, बीच में नदी है और मस्त तरीके से यहाँ पे जो है सेटल डाउन है और लोग रह रहे हैं। मतलब एक नेक्स्ट लेवल वाला जो है एक्सपीरियंस हम लोग को हो रहा है और ये एक्सपीरियंस हम लोग को लाइफ टाइम याद रहने वाला है, क्योंकि ड्रीम था भाई लद्दाख आना है, लद्दाख आना है। काफ़ी टाइम पहले का ड्रीम है। मैं जब हाई स्कूल में हुआ हूँगा तब से मेरा ड्रीम है कि मुझे लद्दाख आना है। ये देखो भाई क्या वैली है, मज़ा आ रहा है एक नंबर, खतरनाक। और सामने वहाँ बर्फ़ के ग्लेशियर पे पहाड़ पे आपको बर्फ़ दिख रही होगी। जिग जैग रास्ते हैं। 158 किलोमीटर ले हमारा बचा हुआ है यहाँ से। अभी हम लोग रुकेंगे लामा यूरो, रुकेंगे फिर रुकेंगे हम मैग्नेटिक हिल, फिर रुकेंगे पत्थर साहब गुरुद्वारा जो है वहाँ से चले आ रहे हैं। फाटूला टॉप पहुँचने वाले हैं। फाटूला टॉप 5 किलोमीटर बचा हुआ है और ये जो पूरा आप देख रहे हैं पैच, ये पैच हम लोग कवर करते हुए चले आ रहे हैं। फाटूला टॉप चढ़ते हुए थोड़ी सी जो है गाड़ी दिक्कत ले रही है, मतलब वैसी ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस बहुत धीरे धीरे चल रही है, 25, 30, 35 ऐसे चल रही है। तो हम जाएँ रुक के व्यू आपको दिखा दें कि कैसा व्यू है। और वहाँ देखेंगे तो पर्पल पहाड़ है, इधर ग्रीन पहाड़ है, ऊपर सफ़ेद पहाड़ है, उधर के पहाड़ दूसरे हैं और इधर के पहाड़ दूसरे हैं। मतलब हर रेंज है यहाँ। और उधर, हाँ उधर भी बढ़िया पहाड़ हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको हम फाटूला टॉप पे। गेट आ गया है और देखते हैं। फाटूला 13 किलोमीटर है और ले हमारा 154 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर बाद हमारा फाटूला टॉप आ जाएगा। एक और टॉप इस रूट पे टॉप पड़ते हैं, 2 टॉप तो भी हो ही गए हैं। ये भाई मिला भाई। राइडर्स एक दूसरे को भले जाने और चाहे ना जाने, रिस्पेक्ट ज़रूर देते हैं। और कहीं 2 मिनट बात कर ली तो कहिए आपके लिए वो कुछ भी कर देगा। ये चीज़ तो मैंने देखी है। भले वो आपको जाने ना जाने, आपकी भाषा आती हो ना आती हो, भले वो कुछ और बोल रहा हो, लेकिन कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये चीज़ है। और ये देखो सुंदर सुंदर नज़ारे। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं फाटूला टॉप और हवा सच में यहाँ बहुत तेज़ चल रही है। ये है 13,479 फीट की ऊंचाई पर। ये हाईएस्ट पॉइंट है ले श्रीनगर रोड का, सबसे हाईएस्ट ये टॉप है। भाई हवा सच में ही तेज़ चल रही है। और इधर देखिए फ्लैग उड़ते हुए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और ये अपनी रही बाइक उधर खड़ी है, तो सच में ही बहुत अच्छा है। तो हम लोग फाटूला टॉप उतर आए हैं और फाटूला टॉप उतरने में गाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस किया भाई साहब। मतलब इसने अपने सारे घोड़े खोल दिए, ख़तरनाक तरीके से भागी है। फ़ोन में बैटरी नहीं बची है, फ़ोन को लगा देते हैं क्योंकि आज इसका जो है गाना यूज़ हो रहा है, गाना बज रहा है इसमें से। तो हम लोग भाई लामा यूरो की तरफ जा रहे हैं। ले यहाँ से 125 किलोमीटर बचा हुआ है और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस रोड पे। लामा यूरो फ्लैग्स देखो कितने बढ़िया, ऊपर भी काफ़ी फ्लैग्स लगे थे। ये देखो वो सामने ढाबा दिख रहा है, वहाँ पे बैठेंगे और वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, क्योंकि वहाँ से मोनेस्ट्री बहुत अच्छी दिखती है। ये है लामा यूरो, लामा यूरो। हम लोग की आ चुकी है मैगी। मस्त मैगी को एंजॉय करते हैं, मैगी खाते हैं और मैगी खाते खाते पूरे लामा यूरो विलेज को निहारेंगे, देखेंगे मस्त अपने क्या बोलते हैं सारे गामा कारवा के साथ।
ले यहाँ से 124 किलोमीटर बचा हुआ है। लगभग 2 से ढाई घंटे लगेंगे हम लोग को ले पहुँचने में। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ले नहीं जा रहे हैं, हम लोग जो पहले जाएंगे मैग्नेटिक व्हील, फिर जाएंगे, मतलब रास्ते में ही पड़ेगा, जाएंगे क्या। और वो ऊपर मोनेस्ट्री है लामा यूरो की, काफ़ी बढ़िया मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे जो ये फ्लैग्स लगे ना, ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, बहुत आइकॉनिक व्यू है। और वहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है उस पत्थर पे, अगर दिख रहा हो तो, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ देखिए ऐसे ऐसे फ्लैग्स लगे हुए हैं। मतलब लामा यूरो छोटा सा ही शहर है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये देखिए। चलिए अब हम आपको मिलेंगे मैग्नेटिक हिल के पास, या कहीं अच्छा व्यू दिखेगा तब हम आपको व्यू दिखाएंगे। उससे पहले मैं स्तूपा दिखा देता हूँ। ये देखिए स्तूपा इधर है, इधर भी स्तूपा है, उधर भी स्तूपा है। कुछ स्तूपा टूट गए हैं, कुछ स्तूपा नए बने हैं। और ये एक याक लगा हुआ है, ये देखिए याक की पूरी खाल लगा दी है भाई साहब। हम लोग ऊपर खाना खा रहे थे और ये इसका व्यू का एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आया। ऊपर से फ्राइड राइस खाया और चाउमीन खाई है, फ्राइड राइस खाया और मैगी खाई है। मनाली यहाँ से 600 किलोमीटर है। ओके चलिए मिलते हैं हम आपको आगे। बहुत सुंदर है यार, इधर से पहाड़, उधर से पहाड़, सामने पहाड़, बीच में हम, और आ गया एक बढ़िया कि कहाँ क्या है। 106 किलोमीटर आपका ले पड़ रहा है NH1। ये ऊपर कहीं और जाते हैं, हम लोग नीचे आएंगे। अभी हम सोचे ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ते कैसे। 106 किलोमीटर बचा है ले यहाँ से। टाइम हो रहा है 1 7, 3 साढ़े 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। सब जगह रुकते हुए जाएंगे तो भी, अगर मान लो 4 बजे तक हमें पहुँचना है, 4 बजे तक अगर पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छा है। स्टे लेकर अपना लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बैग ले लेंगे, सामान शिफ्ट करेंगे और जेरी कैन के लिए एक सिस्टम बनाना है। और यहाँ पे आए एक ब्रिज, चलते चलते पंजाब ढाबा है। वो कितना बढ़िया स्तूपा है, नीचे से रिवर जा रही है और अपने राइडर्स आ रहे हैं, राइडर्स आ रहे हैं भाई साहब। स्तूपा बहुत सॉलिड है। ले हमें इधर जाना है 97 किलोमीटर। यहाँ पे शायद चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट। हाँ एंट्री करानी रहेगी, शायद आईडी लगेगी। तो भाई यहाँ हो रही है एंट्री विद आईडी। मैं आराम से कुर्सी पे बैठी हुई हूँ और उधर वो लाइन में खड़े हुए हैं। धूप बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज धूप है। भाई यहाँ से व्यू देखो कितना सॉलिड आ रहा है। नदी बीच में बह रही है, साइड साइड पहाड़, और पहाड़ काट के एकदम वाइड। और बहुत तेज बहाव है, मटमैली नदी, पता नहीं कौन सी नदी है ये, लेकिन लग बहुत सुंदर रहा है। तो हम लोगों ने नीमू से 24 किलोमीटर पहले एक वाटर ब्रेक लिया है, तो हम लोग वाटर पी रहे हैं। वाटर में जो है हम लोग ने ORS मिला रखा है। और व्यू बढ़िया था तो हम लोग यहाँ रुक गए। ये देखो भाई बगल में स्तूपा बने हुए हैं, आगे भी स्तूपा बने हुए हैं, वो देखिए। तो इसलिए हम लोग रुक गए। अब थोड़ी सी फ़ोटो कराएंगे और पानी पी लेंगे। और नाक बहुत सूख रही है, ओंठ बहुत सूख रहे हैं, तो थोड़ा वैसलीन करेंगे, मतलब भाई ग्रीसिंग करेंगे, फिर चलेंगे आगे। तो अब देखो कहाँ रखी है, पहाड़ के ऊपर लॉन्च करने वाला। और ये देखो पहाड़ को काट के जो ऐसे रास्ते बनाए गए हैं ख़तरनाक तरीके से। ये चीज़ हमको अच्छी लगी तो हमने कहा GoPro स्टार्ट करके आपको दिखाया जाए। तो चढ़ाया कैसे होगा भाई। बाकी पर्पल पहाड़ आने चालू हो गए अब।
एकदम सीधी वाली रोड आ गई है। हम लोग ने फ़ोटो वोटो खिंचा लिया, डांस भी कर लिया, उसमें बज रहे हैं गाने, खूब डांस हुए, वो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। रोड एकदम सीधी है, जबराट। और आपको वो दिख रहा होगा ना, पूरे बर्फ़ के पहाड़, इधर भी बर्फ़, उधर भी बर्फ़, इस तरफ देखोगे तो उधर भी बर्फ़। भाई साहब, अब हम लोग मैग्नेटिक हिल पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे पत्थर साहब गुरुद्वारा, फिर पहुँचेंगे ले। ज़्यादा नहीं बचा होगा, 40-45 बचे होगी। इधर देखो भाई, लाइन से स्तूपा ही स्तूपा है। जय हो बाबा, खतरनाक भाई, बहुत बढ़िया बने हैं स्तूपा। इतने अच्छे स्तूपा हैं, मैं क्या बताऊँ, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। जय हो। मैग्नेटिक हिल से 14 किलोमीटर के अप्रॉक्स दूर है। मैग्नेटिक हिल पहुँचे। हम लोग पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल और यहाँ पर किया है थोड़ा सा रेस्ट, पिया है थोड़ा सा पानी। और बाहर आप देखिए ज़रा कितने बाइकर्स हैं, देखिए ज़रा बाहर, ये पूरा व्यू है। उस साइड जो कहीं लगा हुआ है मैग्नेटिक हिल का बोर्ड एकदम स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई हैं बढ़िया। थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि सर को इमरजेंसी थी, इसी वजह से निकलना पड़ा। क्यों इमरजेंसी थी आपको? नेचर कॉलिंग। तो बस मात्र 5 मिनट रेस्ट किया है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, खाएंगे पिएंगे नहीं, सीधा पत्थर साहब गुरुद्वारा है, वहीं पर ही रुकेंगे, वहीं पर ही खाएंगे पिएंगे। हमने ये पहाड़ देखिए, ऐसा लगता है कि इससे बीच का एक पार्ट ऐसे उठा लिया गया हो, जैसे उठा के अलग कर दिया गया हो बीच का पार्ट, जैसे केक नहीं कट करके दे दिया गया हो, या आधा तुम्हारा आधा हमारा, यह वही फील आ रहा है इसको देखकर। पत्थर साहब गुरुद्वारा वो आ चुका है, 13,533 फीट की ऊंचाई पे है और ले यहाँ से 25 किलोमीटर है। अब यहाँ हम लोग गाड़ी खड़ी करेंगे, अंदर अरदास लगाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पार्किंग कहाँ है? यहीं पर ही पार्किंग है। लोग आ चुके हैं पत्थर साहब गुरुद्वारा और गाड़ी हम लोगों ने उधर पार्किंग पे लगा दी है। इधर जाते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे, माथा टेकेंगे, प्रसाद वगैरह खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं और थोड़ी देर बैठे, बहुत शांति मिली, आराम मिला। फिर साथ में अंदर प्रसाद भी ग्रहण करें और फिर बाहर थोड़ा आराम किए। अब निकलते हैं क्योंकि हो रहा है 4:30। ले रह गया है यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर, जिसको जाते जाते हम लोगों को आधा घंटा तो एटलीस्ट लगेगा ही। फिर आगे देखते हैं। बाबा जी के दर्शन हो गए भाई, बहुत आराम से। अब हम लोग ले के निकल रहे हैं। यहाँ से शायद 25 किलोमीटर के आसपास ले है, तो आधा घंटा 40 मिनट इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलेंगे, स्टे ढूंढेंगे, स्टे ढूंढ कर सामान रखेंगे। सामान रखने के बाद बाइक को वॉश कराना होगा तो वॉश कराएंगे। इसकी चैन मुझे क्लीन करनी है, तो थोड़ा सा डीजल लेकर चैन को क्लीन करूँगा। क्लीनर तो है लेकिन डीजल से एक बार मार दूँगा बस। तो अगर कल निकलेंगे हम लोग पेंगोंग के लिए, तो रेडी रहेगी उसके लिए। तो बस यही है। अब यहाँ पे देखते हैं कितने किलोमीटर बचा है। लगा है माइलस्टोन, कितना है? ले 24 किलोमीटर। यहाँ पे जो है लगा हुआ है। खारदुंगला है आपका 51 किलोमीटर, करू है 37, नुब्रा है 137 और ले हमारा 5 किलोमीटर है। तो भाई हम लोग 5 किलोमीटर दूर हैं ले से, बस ले पहुंचने वाले हैं। टाइम कितना हो गया? टाइम हुआ है एग्जैक्ट 5 हो रहा है। तो हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास चले थे
और हमें लेट हुआ है, काफ़ी लेट इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो है बाइक पंचर थी, तो उस चीज़ का टेंशन था, मिल नहीं रही थी, बार बार रुक रहे थे। एक मैनुअल वाला पंप है, उससे भर रहे थे हवा, टाइम लगा उसमें। फिर उसके बाद आने के बाद फिर जो है खाना खाने के लिए रुक गए। धीरे धीरे चल रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक हो रही हैं, रील्स भी बना रहे हैं, क्योंकि ये रोड अब दोबारा नहीं आएंगे। अब इधर ही मनाली से हम लोग जिस्पा होते हुए बारालाचला होते हुए निकल जाएंगे हम लोग दिल्ली के लिए। तो ये हम लोग का एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2025 का। तो आज हम लोग लेह में रुकेंगे और जितने भी परमिट्स वगैरह हैं वो सारे परमिट्स बनाएंगे, आपको बताएंगे भी। खुद से बन पाएगा तो खुद से बनाएंगे, नहीं तो किसी से बनवा लेंगे। 100-200 रुपये ज़्यादा लेगा, लेकिन बना देगा आराम से। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। और कल का पता नहीं है, कुछ रुकना है कि हमें जाना है। अगर अच्छा लगेगा, बॉडी को सही लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग निकल जाएंगे नुब्रा वैली के लिए, दिस्कित के लिए। फिर वो रूट प्लान हम लोग आगे कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तिरंगा इतना बढ़िया लहरा रहा है NH1, और ये पूरी मेमोरियल है, बढ़िया लग रही है मेमोरियल। और पूरा आपका आर्मी एरिया है, पूरा आर्मी एरिया है भाई। बनाया लेकिन बहुत सॉलिड है, खतरनाक तरीके से बनाया है। रोड्स बहुत एक नंबर के रोड्स हैं। हम लोगों ने ले लिया है स्टे। इधरी साइड हम लोग का रूम है, जिससे पूरी माल रोड आपकी जो हाईवे है लगा हुआ वो दिखाई देता है। और दिखाते हैं आपको पूरा व्यू कि पार्किंग वार्किंग की कैसी यहाँ पर व्यवस्था है। मतलब अच्छा है पूरा। ये देखिए, ये पार्किंग का है। आराम से यहाँ पर बैठ के मॉर्निंग की टी भी एंजॉय कर सकते हो। हम लोग आ चुके हैं लेह की मेन मार्केट में। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, क्या ही रौनक है। आज घूमेंगे लेह की मार्केट, चलिए आपको ही घुमाते हैं। सच में क्लीनिंग के मामले में सच में बहुत बढ़िया है, आपको जल्दी कूड़ा नहीं दिखाई देगा। देखिए ऊपर जो आपको दिख रहे हैं फ्लैग्स, पहले तो अपनी गाड़ियों में देखते थे, अब देखा था एक दिन सपना लद्दाख आने का, जो आज पूरा हुआ। कितने दिनों से, कितने सालों से देख रहे थे कि अपने पास एक गाड़ी होगी, लद्दाख ट्रिप करेंगे। तो भाई सपने जब सच होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो कैसी लगी और लद्दाख का जो हम लोग का है वो 5वां दिन है, लेह की मेन मार्केट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी जर्नी बहुत बाकी है।